नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। सीधे रुख करेंगे फटाफट खबरों। कर्नाटक में पीएम मोदी का 26 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो, बादामी और हावेरी में की जनसभा। कहा कांग्रेस का इतिहास 85% कमीशन खाने का रहा, बीजेपी नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रही। मुख्यमंत्री गहलोत कल जाएंगे धौलपुर, करौली और दौसा। महंगाई राहत कैंपों का करेंगे अवलोकन। 2 हफ्ते में कर चुके हैं 11 जिलों का दौरा। पीएम मोदी का 10 मई को प्रस्तावित राजस्थान दौरा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा नाथद्वारा में करेंगे श्रीनाथ जी के दर्शन, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। आबू रोड में करेंगे जनसभा को संबोधित। पोषाहार योजना को लेकर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और उड़ान शक्ति योजना में घपला किया गया। पोषाहार गबन मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने की। 8 शिक्षकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने किया 2 बड़ी वारदातों का खुलासा। नकली पुलिस बनकर ठगी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जमरामगढ़ में बैंक लूट के 2 आरोपी भी पकड़े। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। जयपुर समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट, गर्मी से लोगों को राहत। ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी। आर्च बिशप ने पहनाया 360 पुराना ताज। चार्ल्स बोले मैं सेवा के लिए आया हूं। सुनक ने पढ़ा बाइबल का चैप्टर। राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बड़ा रामद्वारा के आगे के क्षेत्र के विभिन्न निर्माण, विकास तथा सुविधा विस्तार से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वहां के सड़क, नाला निर्माण कार्य, सीवरेज कार्य और पानी की लाइन से संबंधित विभिन्न कार्यों का जायजा लिया और प्रगति की जानकारी। सदाशहर विधानसभा क्षेत्र में पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधायक अनिल शर्मा की मांग पर विधानसभा के 3 गांव आसासर, सुबासर, राणासर, बिकार में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत हुए हैं। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान इन गांवों के ग्रामीणों की मांग थी। हमारे गांव में ज्यादा पशुधन है, लेकिन पशु चिकित्सा केंद्र नहीं होने पर कहीं दूसरी जगह पशुओं को ले जाने के लिए मजबूर होकर रहना पड़ रहा है। ऐसे में अब पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने से 10 गाँव के पशु चालकों को बड़ी राहत है। पुलियाकला कस्बे के प्रमुख संगम स्थल थानेश्वर तीर्थ में 6 मई से 14 मई तक आयोजित हो रहे श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर शनिवार को शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। कस्बे के बाजार 5 घंटे तक बंद रहे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। श्री रुद्र महायज्ञ के आयोजन को लेकर ग्रामीणों ने निर्णय लिया, जिसके तहत सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी। साथ ही प्रत्येक घर से लोग शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। डीडवाना क्षेत्र में 2 दिन की तपन और उमस के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लोगों को गर्मी का एहसास था। उमस और तपन की वजह से तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। 4 बजे बाद अचानक धूल भरी हवाएं चलने लगी, वहीं आसमान में काले बादल छा गए। बूंदी में भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान और प्रदेश विस्तारक बैठक। बूथ विजय संकल्प को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन होने जा रहा है। भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सभी बूथ सशक्तिकरण अभियान और प्रदेश विस्तारक बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा विजय हासिल करे, इसे लेकर के मंत्र दिया गया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके के रायपुरा में बीते दिनों की व्यापारी से हुई लूट की वारदात में शामिल एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी विक्रम सिंह भोरखेड़ा के लाजपत नगर का रहने वाला है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा और 2 कारतूस लूट की रकम भी बरामद की। कोटा में 2 अलग अलग जगह पर मानव भ्रूण मिले हैं। शहर के नयापुरा दरबार पेट्रोल पंप के पास एक भ्रूण मिला, तो वहीं महावीर नगर इलाके में भी भ्रूण मिलने का मामला सामने आया। राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रतापगढ़ में सरसों और चने की खरीद के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। चने की खरीद सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने के बाद खरीद केंद्र पर चने की भी आवक बढ़ी है। किसानों को चने और सरसों की बिक्री पर ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। जिसमें जिला न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए जिला परिषद सदस्य कान भारती की सदस्यता को रद्द कर दिया है। कान भारती पर चुनाव में नामांकन के दौरान अपने ऊपर चल रहे 3 क्रिमिनल मामले छुपाने का आरोप था। शिकायतकर्ता गुड्डी देवी माली की तरफ से एडवोकेट कांवराज सिंह राठौड़ ने कोर्ट में पैरवी की। राठौड़ ने कहा कि कान भारती ने जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। सामने बीजेपी की गुड्डी माली प्रत्याशी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मई को प्रस्तावित दौरे को लेकर आबू रोड के ब्रह्मा कुमारी के ज्ञानदीप भवन में भाजपा की बैठक प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, जिला प्रभारी मदन राठौर, जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित के आतिथ्य में संपन्न हुई। प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी मोर्चा और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। इस दौरान जिला प्रभारी मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा आबू रोड की जनता से किया था उसे पूरा करने के लिए आगामी 10 तारीख को आ रहे हैं। कोठड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम और एलएचवी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी नहीं होने तक सामूहिक अवकाश पर चलेंगे। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रुपेश सैनी को ज्ञापन के मार्फत अवगत करवाया है कि एएनएम और एलएचवी के पद पर कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से सरकार को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एएनएम और एलएचवी ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। पुलियाकला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर होने से पूर्व सत्यनारायण लड्ढा ने विद्यालय भवन बनाने का बीड़ा उठाया। बाबा शाह लड्ढा करीब 15 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन बनाने जा रहे हैं। विद्यालय भवन 2 ब्लॉक में बनेगा, जिसमें माध्यमिक ब्लॉक का 3 मंजिला भवन करीब बन चुका है, वहीं प्राथमिक ब्लॉक का कार्य अब शुरू होगा। हनुमानगढ़ टाउन में चोरों ने रात्रि को 2 मंदिरों को अपना निशाना बनाया और दोनों मंदिरों से दान पात्र की राशि और इन्वर्टर की बैटरी चुरा कर ले गए। खाटू श्याम मंदिर और शनिदेव मंदिर दोनों आमने सामने हैं और दोनों में ही पूर्व में भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। रात्रि में चोरों ने दोनों ही मंदिरों में दान पात्र की राशि और दोनों ही मंदिरों से इन्वर्टर की बैटरी को चुरा लिया। सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने प्रेस वार्ता कर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। करण शर्मा ने कहा कि लगातार शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी, इस पर स्पेशल टीम का गठन किया गया। वाहन चोरी की वारदातों के खुलासे के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इस पर शहर कोतवाली ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल भी जब्त 9। अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्वाण नागौर के दौरे पर है। उन्होंने नागौर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्मिकों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिस्कॉम बकाया वसूली को लेकर लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। इसके साथ ही डिस्कॉम के द्वारा आने वाले दिनों में एक बार फिर से बकाया वसूली को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में नगर पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर की गई बेमियादी हड़ताल के चलते बाबा श्याम की नगरी में सफाई व्यवस्था चरमरा सी गई। लाखों श्याम भक्तों की आवक इन दिनों खाटू श्याम जी में लगातार बनी हुई है, जिससे कचरा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। मुख्य बाजार सहित सभी गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में लापता हुए एक युवक का शव देवगढ़ के सरकारी स्कूल के पास संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीकर के हिस्ट्री शीटर हरीश सिंह को गिरफ्तार करने में सीकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर हरीश सिंह के खिलाफ सीकर जिले में 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सीकर के लोसर नगर पालिका क्षेत्र में 7 मई को वार्ड संख्या 10 और 20 में उपचुनाव होंगे। दोनों ही वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के एक साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होंगे। पिछले दिनों दोनों ही वार्डों में पार्षदों का निधन होने के चलते फिर से उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें कुल 5 उम्मीदवार मैदान में। श्रीगंगानगर में गहलोत सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा असर दिखाई दे रहा है। महंगाई राहत कैंपों में आमजन की भारी भीड़ देखी गई। रायसिंह नगर के गांव 16 पीएस में आयोजित कैंप में योजनाओं का लाभ मिलने पर कैंप के पंडाल में महिलाएं नाचते गाते गहलोत सरकार के गुणगान करते हुए दिखाई। झालावाड़ के भवानी मंडी में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही दिखाई दी, जहां 11,000 केवी की लाइन टूटी हुई पड़ी थी, जिसके करंट की चपेट में आने के बाद 2 बच्चों और 5 गायों की मौत हुई। सीकर के नीमका थाना शहर में नकली खाद्य पदार्थ बेचने के कई मामले आए सामने। शहर में नकली खैनी का खेल सामने आया है। प्रतिनिधियों ने कोतवाली थाने में लिखी शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने टीम का गठन किया। एसआई विजय चंदेल के नेतृत्व में शहर की श्री श्याम स्टोर और शिव जनरल स्टोर पर नकली मिराज खैनी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने दुष्चारित वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 बाइक बरामद की है। आरोपी फैजान अंसारी समेत 5 को बूंदी रोड पर नाकेबंदी के दौरान चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करेगी। जैसलमेर में श्री पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विसंगतियों को लेकर अभिनय दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया।
प्रतापगढ़ की छोटी साधुड़ी थाना पुलिस ने 3 दिनों पहले हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी किए गए स्वर्ण आभूषण 50,000 की नकदी बरामद की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए परिंदे लगाओ अभियान के तहत सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गठानी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम के साथ अपने निवास पर परिंदे लगाए और उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर 40 ग्राम एमडी जब्त की है। बरामद एमडी की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली गई बाइक को भी जब्त किया। डूंगरपुर जिले में छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने आर्थिक आधार पर दिए जा रहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने और आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 14% करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। नागौर की जेल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में शहनाई बज रही है। बारात की अगवानी के लिए बड़ी तादाद में कस्बे के प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। पीपल को दुल्हन और बड़ को दूल्हा बनाकर सजाया गया। कन्यादान के बाद कपड़े और दहेज के सभी सामान दिए। सोशल मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, लिहाजा बात करें ऐसे युवाओं की जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने समाज की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं औसिया भाकरी की बेटी मनीषा बिश्नोई जो अपने समाज की पुरानी संस्कृति और वेशभूषा को अलग अलग रूप में पेश कर समाज में सामाजिक सोच को बढ़ाने की कोशिश कर। झुंझुनू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडावा के महेश भूटानिया बाजिसर को महासचिव नियुक्त किए जाने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। विजेंद्र भूटानिया ने कहा कि इस अवसर पर गिरधारी लाल भूटानिया सहित सैकड़ों संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। धौलपुर में सरकार की ओर से आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए इन दिनों लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में आमजन अपना रजिस्ट्रेशन कर सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आमजन को शिविर के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए जुटे हैं। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के बिल्टी गांव में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजन महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराने पहुंचे। युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद कलिंजरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन डूंगरपुर के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एसोसिएशन ने सरकारी विभागों के वाहनों में उधारी में पेट्रोल डीजल नहीं दिए जाने की बात कही। चूरू में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जिले के पीटीसर गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे और उनसे बातचीत कर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक। रायपुर के दूदू में NH-48 महिला हाईवे पर हुआ तेज सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर महिला पुलिस चौकी के कार्मिक पहुंचे। मौजमाबाद थाना क्षेत्र की महिला में हादसा। रावर में एक राह चलती महिला को नशीली दवा सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया गया। अज्ञात लोगों द्वारा लूटने का मामला भी सामने आया है। वारदात के दौरान अज्ञात लोगों ने महिला के सोने के आभूषण लूट लिए। होश में आने के बाद महिला ने अपने परिजनों के साथ सिटी थाना पहुंचकर आप बीती सुनाई और अज्ञात लुटेरे के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कर दी। जिला परिषद कुचामन में लंबे समय बाद बोर्ड बैठक सभापति आसिफ खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। सर्वप्रथम पूर्व चेयरमैन हरिश्चंद्र कुमावत के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी के महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ देवयानी पर वैशाख पूर्णिमा का वार्षिक मेला आयोजित हुआ। मेले में श्रद्धा का सैलाब दिखाई दिया। हजारों लोगों ने तीर्थ पर आस्था की डुबकी लगाई। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने पहुंचकर बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रदेश में खुशहाली की कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत और सम्मान किया। जोधपुर के रतकुड़िया गांव की जाखड़ों की ढाणी में आयोजित संत भोलाराम महाराज संत समागम कार्यक्रम में संत महात्माओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कलाकारों के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन समिति के भवनलाल जाखड़ ने इसकी जानकारी दी। मनोर थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ हुआ है। एक्सरे टेक्नीशियन शेरू मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 17 लाख की लागत में लगी डिजिटल एक्सरे की सुविधा अब स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेगी। झालावाड़ के अखेड़ा में जांगीड़ ब्राह्मण समाज का पहला ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें जांगीड़ ब्राह्मण विकास समिति का नवाचार दिखाई दिया। कस्बे के लग्जरी नारायण रिसोर्ट में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कैलाश मीणा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।
कठुमर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर पर 32 लाख की लागत से 20 बेड के वार्ड का निर्माण कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास कल 7 मई को विधायक बाबूलाल पैरवा। अलवर के राजगढ़ में दुब्बी अनावड़ा सड़क मार्ग के मध्य स्थित आमवाला कुआं के समीप ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को तेज और लापरवाही से चलाते हुए पैदल साइड में जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौत हो गई। ट्रैक्टर के चालक ने ट्रैक्टर को बहुत तेज गति और लापरवाही से चलाया। जोधपुर के पीपाड़ शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा झाड़ू डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान वाल्मीकि समाज के लोग उपखंड कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे और नारेबाजी की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मेधावी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान हर्ष स्कूल के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर का साक्षात्कार लिया और उनसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता और सिविल सर्विसेज की तैयारी संबंधी चर्चा। झालावाड़ शहर में अब तेज गति से वाहनों को चलाने पर सख्ती देखने को मिल रही है। झालावाड़ डीएसपी यातायात एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शहर में तेज गति से फराटेदार गाड़ियां चलाने वालों पर लगाम लगा रहे हैं और उनकी टीम ने कहा है कि वाहनों के चालान के साथ जब्ती भी की जा रही है। चिड़ौद के आकाखेड़ी बालाजी धाम पर मौके पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी, जहां छीतरलाल मीणा के पुत्र राधेश्याम मीणा द्वारा विशेष पूजा अर्चना की। बारा में आयोजित प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पर विवाह सम्मेलन पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान हुआ। पारस ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन से अनावश्यक फिजूल खर्ची पर नियंत्रण। बारा सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर की अध्यक्षता में सीएचसी केलवाड़ा में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अस्पताल के बाहर अतिक्रमण को हटाने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने को लेकर चर्चा। ब्यावर में यूथ फॉर अंबेडकर के बैनर तले बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया। शहर के नेहरू नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा उत्सव के दौरान यूथ फॉर अंबेडकर के सदस्यों ने गया बुद्ध को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्यावर के मुंशी कॉलोनी नरसिंहपुरा में संगीतमय श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। घट स्थापना के पश्चात शुरू हुई कथा के दौरान राम स्नेही संप्रदाय के संत केवल राम महाराज ने व्यासपीठ पर विराजित होकर श्रद्धालुओं को कथा रसपान कराते हुए श्रोताओं को श्री राम कथा के महत्व से परिचित कराया। अडागढ़ नवयुवक सेन समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन तिलस्वा महादेव में आयोजित हुआ। 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर धार्मिक आयोजनों की धूम मची हुई है। मुख्य कस्बा में पीपली विवाह कार्यक्रम संपूर्ण वैवाहिक रस्मों के साथ आयोजित किया गया। भगवान श्री राम मंदिर से विमान में भगवान को विवाह के लिए गाजी बाजी के साथ बौली के प्रमुख मार्गों से बारात के रूप में लाया। सरमथुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। चिलौंदा पोखर परौली इलाका थाना सरमथुरा में युवक रामचंद का शत मिला था शव। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के खुलासे के संबंध में दिए गए थे आवश्यक दिशा निर्देश। मृतक रामचंद के ही मित्र रहे बबलू ने शराब के नशे में पत्थर से सिर कुचलकर रामचंद की हत्या कर दी। कठुआ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुआ पर करीब 1.5 साल पहले 1 करोड़ रुपए की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खराबी के चलते धूल खाक रहा है, जिससे रोगियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। प्लांट पर एक ऑपरेटर भी कार्यरत है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट एजेंसी ने वार्डों तक सही तरीके से पाइपलाइन की फिटिंग भी नहीं। खिड़ली क्षेत्र के गांव मैथना में पूर्व सरपंच बिजला गुर्जर की प्रतिभा की स्थापना कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कठुमर विधायक बाबूलाल पैरवा। संगनेर की गारों की ढाणी असरपुरा वार्ड 67 में वर्षों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। विधायक अशोक लाहौटी ने 2 बोरिंग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। ढाणी वासियों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष दुगरम केदर ने सूरतगढ़ में महंगाई राहत कैंपों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजना और उनसे मिलने वाले लाभ से अवगत करवाया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। सदाशहर के भानीपुरा तहसील के गांव मालसर में लगे महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर राम दूधी, क्रय विक्रय सोसाइटी के चेयरमैन लालचंद चिराग और पीसीसी सदस्य ताराचंद सारण ने किया। इस मौके पर कृषि मंडी अध्यक्ष इंद्राज सारण ने कई जानकारियां। नागपुरा के मंडाना थाना पुलिस ने चंदन की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चंदन की तस्करी के मामले में तस्कर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया। कब्जे से 40 किलो 90 ग्राम चंदन की लकड़ी भी बरामद। रामगंज मंडी के बंदा गांव में स्थित कौमी एकता के प्रतीक हजरत नौगज पीर बाबा का 58वां 2 दिवसीय सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन मुंबई से आए
कव्वाल सलीम जावेद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर कव्वाली पेश की। ब्यावर के सिंदड़ा रोड मोती नगर गैलेक्सी स्कूल के पास के गार्डन में एक इंडियन रेटल स्नेक मिला है। अचानक गार्डन में हलचल को देखकर दीपक चौधरी ने पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को बुलाकर सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगलों में छोड़ दिया। ब्यावर के अजमेर रोड पर चोरों ने हिंदुजा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ब्यावर ऑफिस से चोरी का प्रयास किया। ऑफिस में घुसे चोरों ने ऑफिस का लॉकर काटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लॉकर काटने में असफल हुए चोर बिना कुछ चुराए मौके से। ब्यावर नगर परिषद की वार्ड संख्या 55 में उपचुनाव हेतु कल मतदान होगा, जिसके तहत आज कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदाताओं से अपील की है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अजमेर के ब्यावर में 2 युवकों को हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया है। सदर थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी से पूछताछ जारी। मौली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए गंभीर मारपीट प्रकरण में आरोपी नरेंद्र राजपूत को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया। गौरतलब है कि 20 फरवरी को मौली थाना पर खूनी संघर्ष प्रकरण को लेकर दर्ज किया गया था मामला। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है, सीधे रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। खंडावा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए जागृति पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत फतेहपुर रोड स्थित वार्ड नंबर 2 में अभियान की जिला संयोजक मंजू सैनी की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वाहनों पर स्टिकर लगाकर समाज में बेटियों के महत्व का संदेश। 7 दिवसीय भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ 6 मई को महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सर्वप्रथम श्री मद भागवत कथा जी की विधिवत पूजन कर प्रथम दिवसीय वृतांत से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। जोधपुर के मंझौर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविरों में ग्रामीणों को 10 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अन्य लाभ भी त्वरित गति से प्रदान किए जा रहे हैं। मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। एम्बुलेंस चालक और स्टाफ के सहयोग से सुरक्षित प्रसव करवाया गया। चालक बनवारी लाल मीणा ने जानकारी। नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस पर समाज बंधुओं द्वारा बारा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जिलाध्यक्ष विराज शर्मा पटावदा ने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान कई स्थानों पर स्वागत द्वार और शीतल पेय की व्यवस्था की गई। श्री कुमावत महापंचायत के आह्वान पर आगामी 21 मई को जयपुर में होने वाली महापंचायत में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिए की जा रही तैयारियों के सिलसिले में महापंचायत कोर कमेटी के सदस्य ताराचंद सिरोहिया ब्यावर पहुंचे हैं। इस दौरान सिरोहिया शहर के जालिया रोड स्थित कुमावत ईट उद्योग पर पहुंचे, जहां पर उनका कुमावत समाज ब्यावर की ओर से भव्य स्वागत किया। गोपनगढ़ भाजपा कार्यालय पर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत का जन्मदिन मनाया है। अध्यक्ष राजेंद्र ओझा के नेतृत्व में माधव गौशाला पर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया। उपखंड वैर के गांव अजौदा में निरंजन उर्फ फत्ते के छप्परपोश में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। आग की तीव्रता को भांपते हुए ग्रामीणों ने जैसे तैसे अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे पटवारी ने अग्निकांड में हुए नुकसान का जायजा लिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुम्हेर हनुमान जी मंदिर से लेकर कुम्हेर थाना गेट के सामने तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली है। कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं कुम्हेर थाना गेट के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नागौर के मेरता सिटी आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचा फर्नीचर, जिसमें 2 राउंड टेबल, रंग बिरंगी 16 कुर्सियां पहुंची हैं। रंग बिरंगी कुर्सियां और टेबल देखकर बच्चे बेहद ही उत्साहित दिखाई दिए। मेरता के ग्राम खाखड़ी के मूल निवासी मारवाड़ जंक्शन पाली के विधायक खुशबीर सिंह मेरता सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस जन द्वारा नगरपालिका सभागार में उनका स्वागत किया गया। किशन देव जी महाराज छतरी में आयोजित लठियार परिवार के विवाह समारोह में भी उन्होंने भाग लिया। पंचायत समिति के बाहर ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना जारी है। संघ के बाबूलाल बिश्नोई ने जानकारी देते हुए कहा कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। राजू में वार्ड नंबर 18 में नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। वार्ड मेंबर के बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाले पर अतिक्रमण हो रखा है और नालियां जाम हो गई।
मुंडवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 मोटरसाइकिल बरामद की और शातिर 9 चोरों को भी गिरफ्तार किया। मुंडवा थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक रोशन लाल सावरिया ने जानकारी दी। 9 शातिर चोर और एक बाल अपचारी और खरीदारों को भी गिरफ्तार किया। न्यू आगढ़ मेडल मंडल संस्थान की ओर से आयोजित श्री बाल हनुमान मंदिर धनावाव के शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान कुशलबाग मैदान से संतों के सानिध्य में एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ अजय प्रताप सिंह को एपीओ कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ईओ के एपीओ होने का प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया। एपीओ होने पर डीएलबी जयपुर में उपस्थिति देनी होगी और आदेशों में करणपुर तहसीलदार को केसी सिंह को करणपुर नगर पालिका का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया। करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य जांच को लेकर सिंगापुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनके साथ पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर भी सिंगापुर में साथ हैं। विधायक गुरमीत कुन्नर करीब 10 दिनों बाद सिंगापुर से इलाज करवाकर जयपुर पहुंचे। राजसिंहनगर के गांव 16 पीएस में आयोजित महंगाई राहत कैंपों में 800 से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, प्रधान सुनीता गोदारा, जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर और कांग्रेस नेता जगतार समरा ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों को मौके पर पैकेज भी सौंपे। राजसिंहनगर के गांव 11 पीएस के पास 2 ट्रैक्टरों में ओवरटेक करने को लेकर आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर नरमे व तूड़ी से भरे थे, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं। राजसिंहनगर के गांव लखा हाकम से गांव 77 आरबी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 44 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास पूर्व विधायक सोना देवी बावरी और प्रधान सुनीता गोदारा ने किया। इस सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच सहित अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। श्रीगंगानगर के जैसर के कीर्ति पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा और खेलकूद में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के 493वें महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक झांकियां, नासिक का ढोल, उज्जैन की महाकाल मंडली, महाराष्ट्र झांझर नृत्य आकर्षण का केंद्र। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर अज्ञात कारणों के चलते एक छप्पर पोश में आग लग गई। आग से छप्पर में रखा पशुओं का चारा और गेहूं जल करके राख हो गया। जोधपुर के फलौदी में कुंज बिहारी बोहरा जल मंदिर का लोकार्पण हुआ है। पूर्व पार्षद कुंज बिहारी बोहरा की स्मृति में निर्मित कुंज बिहारी जल मंदिर का एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस अनिल पालीवाल, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और पीसी सदस्य महेश व्यास ने लोकार्पण किया। पलसून के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में नवीन सत्र का यज्ञ के साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें पंडित रतन गौतम व सत्यनारायण गौतम के सानिध्य में यजमान अर्जुन राम और विद्या मंदिर स्टाफ और के द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी गई। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।